हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट्स। मैं एक बहुत विशेष टॉपिक पर आज बात कर रहा हूँ जो काफ़ी दिनों से जो नए इंजीनियर्स थे उनकी डिमांड आई हुई थी कि सर एक बार हमको एनालिसिस ऑफ रेट्स के बारे में कोई टॉपिक, कोई वीडियो बना करके भेजिए जिससे कि हम इस पर कुछ काम कर सकें। सो काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग था ये टॉपिक्स। आज मेरे पास टाइम मिला तो मैंने इस टॉपिक पे बात किया है। एनालिसिस ऑफ रेट्स सभी नए इंजीनियर्स को भी और मैनेजमेंट लेवल पे भी सभी को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है तो डिसीजन कभी अच्छा होता है, कभी गलत हो जाता है। हमें क्या किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना होता है तो उसमें रेट एनालिसिस ऑफ रेट्स का कुछ मेथड थोड़ा सा पता होना चाहिए कि थंब रूल भी पता होना चाहिए, डिटेल में भी पता होना चाहिए। उससे ही हम कोई डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या रेट सही बनता है, क्या नहीं बनता है। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, काफ़ी मिसमैनेजमेंट हो जाता है और काफ़ी फिर इस पे एक बिलिंग प्रॉब्लम हो जाती है सर। काफ़ी इंजीनियर्स के ऊपर में ये दिक्कत आ जाती है। सो उसको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं आपसे एक आइटम पे जाता हूँ। एक 10 स्क्वायर मीटर एक चीमा पिंक का मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल। एक पत्थर है चीमा पिंक, उसको 10 स्क्वायर मीटर के हिसाब से मैं एनालिसिस ऑफ रेट्स बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके मटेरियल कॉस्ट लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट में हम विद 20% वेस्टेज जोड़ते हैं। तो 10 स्क्वायर मीटर का 20%, 10 प्लस 2 स्क्वायर मीटर हो जाता है 12 स्क्वायर मीटर। तो क्वांटिटी हमने ली स्क्वायर मीटर में, 12 स्क्वायर मीटर हो गया। अब इसका जो रेट है वो रेट होता है मार्केट रेट जो है उसका, उस समय जो भी रेट है या आज जो भी रेट है 84 रुपये 40 पैसे पर स्क्वायर फुट एज़ पर पीओ ऑर्डर जो होता है। तो स्क्वायर फुट है। अब हम चूँकि स्क्वायर मीटर में बना रहे हैं तो हम इसको 10.76 से मल्टीप्लाई करके 908 रुपये 14 पैसे इसका स्क्वायर मीटर की जो इसकी यूनिट है, हम इसको यूनिट है, जो इसकी यूनिट है वो हम स्क्वायर मीटर में ले रहे हैं। तो 908 रुपये से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट मेरा 10,897 रुपये आता है। ठीक है। अब चूँकि मटेरियल कॉस्ट आपने ले ली, अब सेकंड कॉस्ट आता है मोर्टार कॉस्ट। मोर्टार जो उसके अंदर में मसाला लगेगा, बदरपुर है, सीमेंट है, तो वो उसकी जो थिकनेस है वो 40 mm से 50 mm होती है। 40 mm से 50 mm की थिकनेस हुई तो 40 mm 50 mm की जब थिकनेस उसके अंदर लेन करेंगे तो क्यूबिक के अंदर में एक क्यूबिक मसाला जो होता है वो 40 से 50 mm करेगा। तो 1 स्क्वायर मीटर के अंदर में 0.4 क्यूबिक मसाला लगेगा। 0.4 क्यूबिक का मसाले का रेट आया 3667 रुपये। अब ये 3667 रुपये ही बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी है कि ये कैसे आया, ये निकालना एक बहुत हर इंजीनियर के लिए टफ हो जाता है। तो वो 3667 मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मेरा अगर 1:40 का रेशो है, इसका रेशो आता है इसका 1:4। अब अगर 1:4 के रेशो पे हम जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि 1:4 रेशो एक क्यूबिक के अंदर, एक क्यूबिक मोर्टार का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो 1:4 के अंदर में सीमेंट पार्ट एक पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया मेरा कोर सैंड। तो सीमेंट पार्ट एक पार्ट हो गया तो 1 + 4 5 हो गया। तो एक सीमेंट पार्ट को जब निकालूंगा मैं तो 1/5 × 1 तो क्यूबिक हो गया। एक क्यूबिक, चूँकि एक क्यूबिक मोर्टार है तो उसमें 0.2 क्यूबिक सीमेंट आया। 0.2 क्यूबिक सीमेंट के लिए आप इसको एक क्यूबिक के अंदर 30 बैग्स होते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 क्यूबिक को 30 बैग से मल्टीप्लाई किया तो 6 बैग आ गया। सो 6 बैग का जो रेट आया वो 250 रुपये पर बैग आ गया। तो 1500 रुपये रेट आ जाता है। तो सीमेंट का रेट आ गया। अब कोर सैंड का हम निकालते हैं। तो कोर सैंड हमारा 1/4 होता है तो 4 पार्ट हमारा कोर सैंड है। तो टोटल पार्ट कितना, 5। तो 4/5 × 1 0.80 क्यूबिक का मोर्टार आया, 80 क्यूबिक का बदरपुर कोर सैंड आया। अब कोर सैंड का क्या है कि 0.8 × 1600, 1600 ये क्या होता है कि 1600 केजी, मतलब केजी का आ जाता है। 1600 केजी एक उसके अंदर क्यूबिक में 1600 केजी, उसकी डेंसिटी 1600 होगी। तो 1600 मल्टीप्लाई 1680 रुपये का कोर सैंड आ जाता है। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ, 1600 रुपये कैसे होता है कि अगर मार्केट में 43 रुपये स्क्वायर CFT का माल बिकता है, CFT में क्यूबिक फुट में, क्यूबिक फुट को अगर 35.325 से बात करेंगे तो हमारा ये आपका 1600 रुपये ही आ जाता है मोटा मोटा। तो यहाँ पर 1680 रुपये हमारा कोर सैंड की वैल्यू आ गई। सो टोटल हमारा A और प्लस B जोड़ते हैं तो 2780 रुपये आ गया। ऐड वेस्टेज 20%, चूँकि जो मटेरियल आप बनाया, सीमेंट आया, कोर सैंड आया, उसका वेस्टेज भी होगा। तो 20% हम वेस्टेज मसाले के अंदर लेके चलते हैं। तो 20% वेस्टेज हमारा टोटल का 2780 रुपये का 20% आ जाए 556 रुपये। तो टोटल आया 3336 रुपये। अब इस 3336 रुपये पे हमारा कुछ एक्स्ट्रा वाटर
जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, और भी चार्जेस लगते हैं वो 5% होंगे। जो 5% 3336 रुपये का 5% 166 रुपये। और शिफ्टिंग चार्जेस 5% होते हैं। जो लोडर लगा, मशीन लगी, एनीवे समथिंग कुछ भी लगता है तो वो उसको 175 रुपये। तो 3336 प्लस 166 प्लस 175 3677 रुपये। तो 3677 रुपये ये एनालिसिस आउट किया, 3677 रुपये आया। 0.4 क्यूबिक का मसाला लगा, उसमें 3677 रुपये 1 क्यूबिक की वैल्यू आती है, जिसमें 1470 रुपये 0.4 की वैल्यू आ गई। अब लेबर कॉस्ट, ये मसाला लग गया, ये मटेरियल लग गया, अब उसमें लेबर लगती है। लेबर लगाने के लिए आपको 45 रुपये, अगर कोई एक किसी बात करते हैं किसी मिस्त्री से, मेसन से, तो वो लोग बोलेगा कि भाई मेरे को 45 रुपये चाहिए, 50 रुपये चाहिए, 60 रुपये चाहिए। उनमें भी वो डिफरेंट जगह का डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट रेट होता है, डिफरेंट सिस्टम होता है। बट मैं एक नॉमिनल रेट लेके चल रहा हूँ 45 रुपये स्क्वायर फुट को। उसको 10/76 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 484 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट आता है। चूँकि मैंने 10 के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ तो 10 इंटू 484 रुपये 4862 रुपये, 4842 रुपये मेरा ये लेबर कॉस्ट आ गई। 10 स्क्वायर मीटर के लिए 4842 रुपये लेबर कॉस्ट आ गई। अब इसके अंदर चूँकि वाइट सीमेंट लगता है 2 kg पर स्क्वायर मीटर, तो 2 kg पर स्क्वायर मीटर। सो बैग लगा इसका, बैग में 0.404 बैग लगता है। अगर मैं इसको 2 kg पर स्क्वायर मीटर के अंदर में लेके चलता हूँ तो 2 kg के हिसाब से अगर एक बैग के अंदर में अगर मेरा जो 30 किलो आता है तो उस हिसाब से एक बैग का वैल्यू है मेरा 550 रुपये। तो 1.04 बैग लगा, 550 रुपये एक बैग की वैल्यू है, तो 22 रुपये का वाइट सीमेंट लगा। एक्स्ट्रा लीड शिफ्टिंग 10% ऑन लेबर कॉस्ट। अब एक्स्ट्रा जो लेबर कॉस्ट आती है मेरी ये 4842 रुपये है, इसके उसमें लेबर जो मांगेगा वो एक्स्ट्रा लीड मांगता है। सपोज कोई मटेरियल मेरा दूर रखा है 50 मीटर, एक स्टैंडर्ड लीड होती है, 50 मीटर से अगर दूर जाते हैं 100 मीटर 80 मीटर या कहीं भी दूर से लेकर आते हैं तो उस पर लेबर एक्स्ट्रा खर्च होती है। तो हम उसको एक जनरली मानते हैं कि 10% ऑन लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट पर 10% और 4842 रुपये, तो इसका 484 रुपये। तो ABCDEF ये सर्वे जोड़ करके 17,715 रुपये आता है। अब टोटल रेट 17,715 आता है। रेट पर स्क्वायर फुट क्या आया? स्क्वायर मीटर में रेट आ जाएगा। इस 17,715 को 10 से डिवाइड किया, 1715 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अब चूँकि हमें जनरली 1715 स्क्वायर फुट में ही बात करते हैं तो रेट पर स्क्वायर मीटर बात करते हैं तो 10.76 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग आ जाता है 164 रुपये से 164 रुपये स्क्वायर फुट पे। हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो पत्थर का रेट है जो मेरा वो 164 रुपये स्क्वायर फुट विद मटेरियल रेट का दिया जा सकता है। थंब रूल में ये बात करें कि अगर जो मेरा मटेरियल अगर सपोज 85 रुपये का माल आता है और 164 रुपये माल आता है तो थंब रूल में पत्थर की कॉस्ट का पे 100 रुपये एक्स्ट्रा अगर लगाए जाएँ ऐसे थंब रूल में तो मोटा मोटा आपका एक रेट आ जाता है कि भाई जो मेरा मटेरियल अगर मार्केट में 100 रुपये का माल आ रहा है तो 100 रुपये मेरा ऊपर से मसाला लेबर लगेगी तो 200 रुपये लेबर दिया जा सकता है। मेरा माल अगर कहीं 150 रुपये आ रहा है तो 100 में 125 कहीं अगर अच्छा माल है, अच्छा मटेरियल है, दूर से माल आता है तो कहीं 100 में 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। कहीं चूँकि 45 रुपये से 60 रुपये भी लेबर मांगेगा। सीमेंट थोड़ा महंगा हो सकता है, वाइट सीमेंट महंगा हो सकता है, मे बी। मतलब एक मोटा ये कह सकते हैं कि जितनी पत्थर की कॉस्ट आएगी उसमें 100 रुपये से 110, 120, 10 से 20% एक्स्ट्रा करके ये एक थंब रूल है। ये थंब रूल से एक एनालिसिस किया जा सकता है, उसके हिसाब से इसको कोई भी आइटम को अवॉइड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये चीज़ एक एनालिसिस ऑफ रेट्स बताया। ये एक छोटा सा आइटम है, बट इसके माध्यम से आप किसी भी बड़े से बड़े आइटम का, किसी बड़े से बड़े सिस्टम का उसको एनालाइज कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं अपने फील्ड में, अपने साइट पर। किसी भी तरह का डिसीजन इसके लिए अच्छा होता है अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है। आपको किसी बड़े आइटम का या किसी भी आइटम का अगर कोई एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करके बोल सकते हैं। मैं किसी भी तरह का एनालिसिस आपको बता दूंगा, वीडियो भेज सकता हूं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं आप किसी भी तरह की। कोई ऐसी कोई वो नहीं है, बस उसमें मटेरियल यही देखना होता है कि भाई मटेरियल कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या आती है, उसका क्या काटेज आता है, क्या उस पर टैक्सेस लगते हैं। टैक्सेस तो इसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर में ही टैक्सेस इसके अंदर नहीं आते, पर किसी भी तरह का। ओके, थैंक यू। मैं आप लोगों को कभी भी जब भी कभी कोई कॉल हो तो आप इसको मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।